नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज हम आप बुजुर्ग किसान के पास आए हैं। आपको अपना नाम पता सब बताओगे? मेरा नाम देसराम सैनी है। मेरा गांव रानी माजरा, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड, ब्लॉक बहादुराबाद। मैं यहाँ का निवासी हूँ। हमारे पुरखों से ही, बुजुर्गों से ही खेती का कार्य। उम्र कितनी होगी जी आपकी? उम्र जी 80 से ऊपर है। अच्छा, बल्कि 88 के करीब हो गई। आपने तो फिर प्राकृतिक खेती भी करी होगी उस टाइम। यूरिया यारिया कहाँ था जब आप अपने जमाने में खेती करते होंगे? आप प्राकृतिक खेती करिए, भूखे मरे, अमेरिका का अनाज खाया। तो जैसा कि अब भारत सरकार कह रही है कि प्राकृतिक खेती करो, तो आपका क्या रुझान है इस पर? हमारा रुझान ये होगा, पहले चढ़ जाओ क्या ना 2 मंजिले पर, ही गिर जाओ जमीन पर। पहले तो हम डेवलप कर दिए, अब हम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतना गल्ला देश के अंदर पैदा हो रहा है। धान क्या, गेहूं क्या और गन्ना क्या, जिससे चीनी बनती है, जिससे इथेनॉल बनता है, जिससे क्या ना दारू बनती है। हाँ, ये आजकल उत्तराखंड का किसान इतने प्रगति पर है, मेहनत और लागत लगा करके, जिसे ये मजाक बना रहे हैं। सरकार विभाग कह रही प्राकृतिक खेती, जैविक खेती। जैविक और प्राकृतिक है क्या? क्यों बहकावा कर रहे किसानों के साथ, छड़ावा कर रहे हो? भाई जब पशु ही नहीं रही तो जैविक कहाँ से करोगे? हाँ बिल्कुल सही है। और बिना खाद के, बिना गोबर की खाद के जैविक होने मिट्टी कभी कामयाब नहीं हो सकती, कभी मजबूत नहीं हो सकती। जन्नी 3 है, जन्म जन्नी, भरण पोषण जन्नी और गौ माता जन्नी। गौ माता तो वैसे ही शॉर्ट में आएगी। जन्म जन्नी अगर खूब अच्छा खाओगी तो बच्चा भी तंदुरुस्त होगा। अगर अच्छी मजबूत जमीन होगी तो फसल भी मजबूत होगी। बिल्कुल सही है जी। जब फसल मजबूत होगी तो अपने आप देश के अंदर भंडार भरे जाएंगे। सरकार दबाव डाल रही है प्राकृतिक खेती पर आ जाओ। प्राकृतिक है क्या? हमने आज किलो है, हमारे ज़माने में जब धड़ी था, किलो का युग नहीं था, 1 धड़ी बोते 2 धड़ी होता। अनाज का देश के अंदर पूरा नहीं पटता। उस टाइम लाखों में, करोड़ों में संख्या थी, आज अरबों में संख्या हो रही है। अरबों में नहीं खाया जा रहा है आज के पैदा का अनाज। तो कहने का तात्पर्य है, ये हमारे को पंख लगा करके, सारी तरक्की दे करके हम डाउन करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, अगर प्राकृतिक खेती किसान ने करी भी तो क्या सरकार जो फ्री में राशन जो बांट पाओगी? ये सरकार ही भुक्की मर जाएगी। सरकार का ही तख्ता पलट जाएगा जी, वहां से गोदाम में गल्ला नहीं जाने का। हाँ बिल्कुल सही है। गोदाम में गल्ला होगा तो ये फ्री भी बांटेंगे और जो पैदा कर रहा है वो भी खाओगा। भाई ये कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती करके बीमारी कम होगी। क्यों भाई? हम ये पूछा इनसे, सरकार से हमारा सवाल है, ये जितनी शहरों में रोड पर ठेली लगी हुई हैं, उन पर क्या प्राकृतिक पैदा हुई फसल का सामान बिक रहा है? नहीं बिक रहा है। या किसी का फंक्शन में जाते हैं खान, वहाँ प्राकृतिक जैविक खेती का सामान तैयार करके खुलाया जा रहा है। ये तो सब किसान के ही उसका वो है। हाँ, एक बात तो हम मान सकते हैं, अगर 50 बीघे का किसान है हाँ, तो वो 5 बीघे 7 बीघे अपने खातर तो कर सकता है खाने की, लेकिन प्रॉफिट में नहीं लेके जा सकता। और प्रॉफिट बगैर गुजर नहीं है। क्योंकि आज जो व्यक्ति आपके सामने देसराम बोल रहा है, ये ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, यूनिवर्सिटी, पंतनगर स्तर और प्रदेश स्तर का भी इनाम, पुरस्कार प्राप्त किया हुआ बंदा है और खुद खेती करते हैं। अच्छा, अगर सरकार जैसे कि अगर प्राकृतिक खेती किसान करा, बीघे को ना 5,000 10,000 रुपए अनुदान देने लगा, तो क्या किसान कर पाएगा फिर इस खेती को? ये तो एक छलावा है। अच्छा, ये तो एक छलावा है। छलावा किस प्रकार सा? सरकार बजट भेज रही है, वो फाइलों में ही है बजट, वो किसान तक नहीं आता। अगर आवा भी तो उसमें बंटवार है कर्मचारियों का। साफ स्पष्ट बात है। अगर एक गेहूँ 18,000 की दे रहे हैं तो 10,000 होना चाहिए। 8,000 किसान को प्राप्त हो रहे। कहीं जीएसटी के बिल, कहीं कुछ। दूसरा, हम और जगह पिस रहे हैं।
साधन इन्होंने कहा कि जी ऑनलाइन, क्या होता है ऑनलाइन? प्रत्येक किसान जो साधन ले रहा उसको प्रत्येक किसान को आप छूट दीजिए। जब भी साधारण व्यक्ति कोई किसान क्या बोलते हैं उसको साइड खुलेगी जी, अगर खुलती भी है तो उनके लिए खुलती है जिनकी सेटिंग होती है, उनके ही नंबर आ जाते हैं, आम किसान फिर भी रह जाता है। तो अगर ये आम किसान को रेगुलर छूट देव, भाई ट्रैक्टर है 2.5 लाख की छूट दे रहे, भाई 2.5 ना दे करके तू 1 लाख की दे ना। और भाई अगर 40,000 के हैरो हो और उसे आप 20,000 की छूट दे रहे, आप उसे 10,000 की दो ना, वो रेगुलर तो करो ना। क्या होता है ये है, चंद आदमी उसका प्रॉफिट ले रहे हैं जिनकी वहाँ सेटिंग है। दूसरा अब फिर प्राकृतिक पे घूम कर आ रहे हैं। प्राकृतिक पे तो एक बहाना है भूखे मारने का जनता का। अगर जिस दिन जनता भूखे मरेगी अपने आप देश के अंदर हल्ला होगा। हाँ, असल में किसान का जो खेती कर रहा है आजकल अच्छी आमदना हो रही है, अच्छे उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे किसान बढ़िया गाड़ियों में घूम रहा, बढ़िया मकान बना। क्या है, सरकार ये चाह रही कि वो किसान वहीं से आ जा दोबारा जहाँ पुटी हुई धोती पहनता था, जूते पटाखे पहनता था। ये नहीं देखना चलता चाहते कि किसान 4 पहियों गाड़ी में बैठा। किसान तो पैदल भी चला, किसान तो पैदल भी चला। ये चाहे हवा जहाज में घूम लें, हाँ, ये कैसे भी उड़ लें, समझे। इन्हें चाहे जो 80-70 लाख रुपए वाली गाड़ी में घूम ले, किसान जो है 4-5 लाख के ट्रैक्टर पर मुश्किल तक बैठा माऊँ। तो मेरा कहना मकसद ये है, अगर ये प्राकृतिक खेती की तरफ या जैविक की तरफ ध्यान दिया गया, समझे, तो किसान और खाने वाले ऐसे अनाज को भूखे मरेंगे। अच्छा, ये सरकार का एक लक्ष्य था 2022 में किसान की आय दुगनी हो जाएगी, तो पैदावार तो मुझे लग रहा है आपने 3 गुनी कर दी। लेकिन पैदावार तो 3 गुनी हो गई, खर्चा भी तो बढ़ा। आय क्या दुगनी हुई या नहीं हुई? और आय घट गई। हाँ, पिछले साल हमने मक्का लगाई, 17 रुपए से 21 रुपए किलो भुट्टा गया, और इस साल भुट्टा लगाया 11 रुपए से 7 रुपए किलो बिका। कहाँ दुगनी आई हुई? मजदूरी बढ़ गई, इनका खाद का रेट बढ़ गया, समझे साहब। उसके अलावा ये बिजली के बिल बढ़ा लें, ये मशीनरी के रेट बढ़ा लें, किसान का क्या बढ़ावा? इसके हाथ में है क्या? कुछ भी नहीं है, ये कठपुतली बना रखा है। दूसरा, अकेले चने से कभी भट्टी नहीं चलती। केला मोदी क्या कर लगा देश के अंदर? कर्मचारियों का तंत्र कौन ठीक करेगा? सब नु कह रहे मोदी आवेगा, मोदी का राज आवेगा, भ्रष्टाचार हट जाएगा। भ्रष्टाचार 1 इंच नहीं घटा और 4 गुना हो गया। हर जगह यही स्थिति हो रही है। किसान जो है, ये आप हर किसी किसान से नहीं बल्कि जो यहाँ के हिंदुस्तान के नुमाइंदे पैदाश हैं, मैं नज़र मान लें कि कृषि का दायरा घट रहा है या बढ़ रहा है। कॉलोनी कट रही तो खेती कृषि की ज़मीन में, खेती की ज़मीन में, सड़क बन रही तो खेती की ज़मीन में, फैक्ट्री लग रही तो खेती की ज़मीन में, तो दायरा तो अपने आप घटता जा रहा है। ये इस किसान की महत्ता समझिए, मेहनत समझिए, सरकार का ध्यान दीजिए। अगर ये रखा ढंग का तो ये पूरा पार है देश का। वरना हमने अमेरिका का नरमा रोजा नाज गेहूँ खाया, जिसमें इनका अपने देश में अपने पैदाश का पूरा नहीं पटा। ये मेरा तात्पर्य कहने का है। मेरा अपना अनुभव जो है वो मैं आपके सामने बयान कर दिया और कह रहा हूँ। चलो, धन्यवाद नेताजी आपका।